हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल टॉपिक के प्रीवियस ईयर एनालिसिस को देखा था, जिसमें ये बात समझ में आई थी कि तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इस चैप्टर को रिलेटेड। पहली प्रोटेक्टेड एरिया, दूसरी फॉरेस्ट, तीसरी ट्राइब। प्रोटेक्टेड एरिया का स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था अच्छी तरह से। सिमिलरली फॉरेस्ट का भी स्टैटिक और करंट अफेयर वाला पार्ट अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था, उसके सॉल्यूशंस को भी देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने अगली थीम उठाई थी जो कि हमारा ट्राइब्स था। ट्राइब्स में हम लोगों ने करंट अफेयर वाला पार्ट कवर कर लिया था। ट्राइब्स में करंट अफेयर जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, क्योंकि जितने भी ट्राइब्स हमारे न्यूज़ में रहे हैं वही हमारे सारे रेलिवेंट हो जाते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो देखी होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो आज की वीडियो में दो काम करेंगे। पहला तो ये कि ट्राइब्स के सवाल कैसे बन रहे हैं, और दूसरी बात ट्राइब्स का स्टैटिक पोर्शन क्या होगा। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो आज का पहला सवाल बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू चांगपा कम्युनिटी, क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर फॉलोइंग। यूपीएससी 2014 का सवाल है कि इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे मेनली लिव इन उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है दे रियर पश्मीना गोट दैट यील्ड फाइन वूल। अगला हमारा बोल रहा है दे कैप्टन कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 और 3 की बात बोलेंगे तो ये बिल्कुल सही बात होगी। चांगपा कम्युनिटी जो थी वैसे उस टाइम पर न्यूज़ में थी, इसलिए हमारे हिसाब से यूपीएससी हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो अभी कौन सी कम्युनिटी न्यूज़ में थी, तो अभी दो कम्युनिटी न्यूज़ में थी, एक सिद्धी कम्युनिटी और दूसरी हमारी बंजारा कम्युनिटी। इन दोनों को मैंने आपको बता दिया था। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आपने देखी होगी। तो चांगपा कम्युनिटी के रेस्पेक्ट में वो सिद्धी कम्युनिटी या फिर बंजारा कम्युनिटी के रेस्पेक्ट से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब हम लोग इसकी लोकेशन की बात करते हैं, अच्छा तीन एस्पेक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर वो इसके सिद्धी कम्युनिटी के बारे में पूछें या फिर बंजारा कम्युनिटी के बारे में पूछे, तो वो लोकेशन पूछ सकते हैं हमसे। वो एनिमल रेयरिंग कर रहे नहीं कर रहे, वो उनकी लैंग्वेज के ऊपर पूछ सकते हैं, वो उनके स्टेटस के ऊपर पूछ सकते हैं कि वो शेड्यूल ट्राइब है कि नहीं है। इसमें एक वो नया एस्पेक्ट भी जोड़ सकते हैं कि वो पीवीजीटी है कि नहीं, मतलब पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है कि नहीं, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो खैर वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको सब, क्योंकि ऑप्शन ही मैं बताएगा कि अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो जब हम लोग चांगपा कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये उत्तराखंड में रहती है, बल्कि ये लद्दाख में रहते हैं। दूसरी बात ये भी याद रखनी है हम लोगों को, ये पश्मीना गोट को रेयर करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। और ये शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं, ये भी बात सही है। अगर हम लोग अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारी बंजारा कम्युनिटी और सिद्धी कम्युनिटी है, जिसको जो कि अफ्रीका की नेटिव है, इंडिया में गुजरात में या फिर राजस्थान में एमपी में बसती है आके, वो जो है वो हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। सिमिलरली हमारी बंजारा कम्युनिटी भी, तो बंजारा कम्युनिटी की भाषा क्या होती है, वो कैसे रहते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका था। तो अगर हम लोग आगे चलें ज़रा, तो ये सब सवाल हमारा क्लियर हो गया। अगला जो सवाल हमारा बोल रहा है, अगला सवाल हम लोग वो बोल रहा है कि शोम्पेन ट्राइब्स फाउंड इन। यूपीएससी 2009 का सवाल है कि शोम्पेन ट्राइब नीलगिरी में फाउंड होते हैं, निकोबार आइलैंड में फाउंड होते हैं, स्पीति में या फिर लक्षद्वीप में। तो ज़रा इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो वैसे जब हम लोग नीलगिरी की बात करते हैं, इसका सही आंसर जो है शोम्पेन ट्राइब जो होते हैं वो हमारे निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। हम जो ज़रा इसको डिस्कस करें तो देखो यार, जब हम लोग शोम्पेन ट्राइब्स की बात करते हैं, वो वीडियो में आ रहा है, जब हम लोग शोम्पेन ट्राइब की बात करते हैं, मार्कर से लिख रहा हूँ, तो दो तीन बातें हम लोगों को याद रखनी क्या। पहली बात तो ये कि ये निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है। दूसरी बात ये है कि ये पार्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, और ये इंडिजीनियस कम्युनिटी है, नेटिव कम्युनिटी है। जब हम लोग निकोबार आइलैंड की बात करेंगे, इनकी पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन है। अब स्मॉल पॉपुलेशन से क्या मतलब है, तो स्मॉल पॉपुलेशन से ये मतलब है कि देखो, चलो मैं दो एस्पेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपसे मैं बोलूँ कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन का आप जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका आप सीक्वेंस लगाओ, तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं भील। भील सबसे ज़्यादा है, भील के बाद गोंड है, और फिर गोंड के बाद संथाल है। अगर आपसे बोला जाए स्मॉलेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन बताओ, स्मॉलेस्ट ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, स्मॉलेस्ट ट्राइबल का सीक्वेंस लगाओ, तो सबसे इसको याद करने की ये ट्रिक होती है कि हम लोग ये सबसे पहले बोलते हैं ग्रेट अंडमानीज, जो कि हमारी जैसे कि नाम बता रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड में ही मिलेंगे अंडमानीज। उसके बाद सेंटिनलीज, सेंटिनलीज के बाद जो आते हैं, जो हमारा ऑप्शन बोल रहा है शोम्पेन, और उसके बाद जो आखिरी हमारा उसको हम लोग बोलते हैं ओंग। तो ये लार्जेस्ट हो गई, ये स्मॉलेस्ट हो गई। अगली बात हम लोग को ये याद रखनी है, जब हम लोग शोम्पेन ट्राइब के रेस्पेक्ट में बोलते हैं कि ये जो ट्राइब है शोम्पेन ट्राइब, इसके बारे में एक और बात याद रखनी है कि ये जो है इनकी बेसिक एक्टिविटी हंटिंग और गैदरिंग होती है। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने ये बताया कि निकोबार आइलैंड लोकेशन,
पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में रहते हैं इंडिजीनियस है, इनकी स्मॉल पॉपुलेशन। तो लार्ज पॉपुलेशन कौन सी, स्मॉल पॉपुलेशन कौन सी इंडिया में, यही बता दिया। क्यों बताया, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अगला इनकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, ठीक है। अब हम लोग ये देखें कि ऑप्शंस में क्या कमी रह गई। तो जब हम लोग, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमारा नीलगिरी है। तो जब हम लोग नीलगिरी के ट्राइब्स को देखें तो नीलगिरी में जो ट्राइब्स होते हैं ये टोडा है। अब देखो टोडास को याद रखना है, ये यूपीएससी का पहले ऑप्शन भी रह चुका है। हमें एक बात पता है क्या, कि आज का ऑप्शन कल का क्वेश्चन है। तो टोडास ट्राइब नीलगिरी में पाई जाती है। साथ में एक और ट्राइब, इसको हम लोग कोटा बोलते हैं। एक और ट्राइब इसको इरुला, IRULA इरुला ट्राइब बोलते हैं। और उसका अगला एक और है जिसको हम लोग कुरुम्बा बोलते हैं। अगला हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्पीति वैली। तो स्पीति वैली में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहते हैं। कौन कौन से, तो एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं भूतिया और एक को हम लोग बोलते हैं स्पीतियन। अच्छी बात है। अब लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में इतना कोई खास कोई इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप रहता नहीं है, और जो मेजोरिटी रिलीजन होती है लक्षद्वीप की वो इस्लाम है। तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया। लक्षद्वीप भी समझ में आ गया। स्पीति वैली में दो होते हैं, एक भूतिया होता है, एक हमारा स्पीतियन होता है। सिमिलरली नीलगिरीज में एक टोडा होता है, कोटा होता है, एक हमारा कुरुम्बा होता है, एक हमारा इरुला होता है। सिमिलरली निकोबार की बात करेंगे तो निकोबार आइलैंड में भी हम लोगों ने देख लिया कि शोम्पेन ट्राइब्स इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। जरा हम लोग और क्वेश्चन को चलें। तो इस पेज में तो कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर ये है सर्कल वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें बताना, यूपीएससी 2009 का सवाल है कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूट फॉर लिटिल ओवर हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन। पीपल नोन एज द टोडाज लिव इन नीलगिरी रीजन। अब देखो नीलगिरी वाला तो हम लोगों को पता है कि नीलगिरी में अभी हम लोगों ने देखा था टोडा। तो मैंने बताया था ना कि आज का जो ऑप्शन है वो कल का क्वेश्चन होगा। तो 2005 में उन्होंने ऑप्शन दिया, तो 2009 में क्वेश्चन पूछ लिया, पता था। और लोथा इज अ लैंग्वेज स्पीकर इन नागालैंड। ठीक है चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो हमें पता है। अब देखो यार, इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर बताते हैं कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट इसका आंसर नंबर बी है। और इसमें और क्या है, तो और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट की, अच्छा पहले ये बता देना ये गलत क्यों है। तो जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, हाँ वीडियो में आ रहा है, जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो इंडिया की 12 से लेकर 13% ही केवल ट्राइबल पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट में रहती है। तो जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि मोर देन हाफ, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात हम लोग को याद रखनी है कि इसमें, और 12 से 13% नॉर्थ ईस्ट में रहती है, तो हाईएस्ट कहाँ पे रहती है, तो 70% ऑफ द इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन लिव इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया की जो बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, उसमें 70% से ज़्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो रहती है। 12 से 13% केवल केवल नॉर्थ ईस्ट में रहती है। इसमें अब टॉप स्टेट अगर आपसे बोली जाए कि सेंट्रल बेल्ट की अगर आप बात करते हैं तो उसमें टॉप स्टेट कौन सी है, तो MP है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, गुजरात है, उसके बाद हमारा आता है छत्तीसगढ़, और लास्ट हमारा सॉरी झारखंड, लास्ट झारखंड के बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो ये हमने टॉप स्टेट। अब नोट, एक बात मैं यहीं पर क्लियर कर दूं क्या, कि ये जो मैंने सीक्वेंस लगाया ये सेंट्रल एशिया उसका सेंट्रल इंडिया का लगाया, सॉरी सेंट्रल इंडिया का ये मैंने आपको सीक्वेंस बताया है। अगर मैं आपको ओवरऑल इंडिया का बताऊं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा भी हमारे सामने क्या, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा कि जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में ओवरऑल ट्राइबल पॉपुलेशन का विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, मैं फिर से बोल दूं, ट्राइबल पॉपुलेशन का विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन क्या रेशियो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, तो हम लोग जब उसकी बात करते हैं तो उसका मैं सीक्वेंस लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आता है हमारा मिज़ोरम, जिसमें 94% है। यानी कि समझ रहे हो, अगर 100 लोगों को आप खड़ा करोगे तो 100 लोगों में से 94% जो लोग हैं, और 100 लोगों में से 94 जो लोग हैं वो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, और जो 4 लोग हैं केवल वो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के, यानी कि 94% मिजोरम का है। मिजोरम के बाद नागालैंड आता है। नागालैंड में हमारा 86.5% है। नागालैंड के बाद अगला हमारा आता है मेघालय। क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ऐसे 85.1% है इसका, यूपीएससी सवाल पूछता रहता है इसलिए। अगला हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसको मैं AP लिख दे रहा हूँ, जिसमें 68% है। सिमिलरली हमारा मणिपुर आता है। अभी एक बात और बता दूं आपको क्या, कि देखो ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ आपको, ये फिर सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तुम क्या अंतर्यामी हो, जो तुम्हें पता है। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस है मुझ में। आप कहोगे कैसे, मैं कहूँगा ऐसे, क्योंकि देखो 2026 चल रही है, 2026 में हमारा सेंसस है। अब जो अपडेटेड डाटा आएगा, जो सेंसस का रिजल्ट आएगा, जो सेंसस का रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के हिसाब से यूपीएससी हमसे सवाल पूछेगा। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70% जो ट्राइबल जो बेल्ट है इंडिया की, वहाँ पे 70% ट्राइब्स पाए जाते हैं, जिसमें ये जो उनका वो है सीक्वेंस। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करोगे तो ये उसका सीक्वेंस है। अब ये कब की बात है, ये 2011 के डाटा के हिसाब से है। अब 2026 चल रही है, तो सीधी सीधी बात है यूपीएससी इतना पुराना हमसे सवाल पूछेगा नहीं। तो यूपीएससी किस कौन सा सवाल पूछेगा, तो यूपीएससी जो कास्ट सेंसस का लेटेस्ट डाटा आएगा, जो रिपोर्ट आएगी लेटेस्ट, उसके बेसिस पे हमसे सवाल पूछेगा।
तो बात वही बनती है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए कि देखो मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो 12-13% के आसपास है, 15% मान लो, 70% मतलब मोर देन हाफ अगर पॉपुलेशन की बात करोगे तो सेंट्रल इंडिया में रहती है। याद कैसे करोगे, तो सेंट्रल इंडिया में एमपी आता है, MMOR, MMORG, MORG, तो ऐसे याद कर लेना, मस्त इसकी ट्रिक बना लेना, MMORG। तो ऐसे आप टॉप सेंट्रल इसकी इंडिया की बात कर लोगे, अगर ओवरऑल का बात करोगे तो MNM, उसके बाद AM, AM तो हम लोग को याद है, AMPM होता है, MNM भी याद कर लेना, जो एमएनएम सिंगर नहीं है उसी के नाम से। तो ये हम लोगों ने देख लिया था, मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, यूपीएससी सवाल पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि जब डाटा अपलोड हो गया, जो हमारा अपडेट हो गया है उसके बेसिस पे पूछेगा वो हमसे सवाल। ठीक है, अच्छा हम लोग और बात करें तो टोडास वाला तो हमारा क्लियर हो गया, लोथा वाला भी क्लियर हो गया। अब जरा इसकी बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो जरा ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। तो देखो यार, बिल्कुल सही बात बोली गई कि कोई डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल ट्राइब। तो बात ये बनती है मेरे भाई कि हम लोग आर्टिकल 342 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 342 में ये बात बोली गई है कि ट्राइब्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल ट्राइब, यानी कि 342 में ये बोला गया कि ट्राइब जो है वो शेड्यूल ट्राइब की तरह रिकॉग्नाइज होंगे। अब कौन करता है रिकॉग्नाइज, तो प्रेसिडेंट करता है रिकॉग्नाइज। अगली बात याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ कि शेड्यूल ट्राइब, मान लो किसी एक ट्राइबल ग्रुप को उसका स्टेटस मिल गया, तो जरूरी नहीं है कि वो ट्राइबल ग्रुप दूसरे स्टेट में भी ट्राइबल ग्रुप शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना जाएगा। यानी कि कोई अगर ट्राइबल ग्रुप एक स्टेट में शेड्यूल ट्राइब का अगर उसे कैटेगरी मिली है, रिकॉग्निशन मिला है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे स्टेट में भी वो शेड्यूल ट्राइब बन जाए। अगली चीज़ हम लोग को एक और याद रखनी है क्या, कि दो ऐसे शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक 5th शेड्यूल, एक 6th शेड्यूल, जो कि ट्राइब से डील करता है। ये हम लोग को समझ में आ गया। अच्छा, फिर मैं ये भी बता चुका हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं। तो लार्जेस्ट जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो भील की है, गोंड की है, संथल की है। स्मॉलेस्ट किसकी है, ग्रेट अंडमानीज, उसके बाद हमारे सेंटिनलीज और शोम्पेन, और फिर ओंग ट्राइब, और फिर ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, वो लार्जेस्ट हो गया। अच्छी बात है, ये हम लोगों ने बेसिक जानकारी ले ली। तो ये हमारा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि बेसिक जानकारी हम लोगों को मिल गई है। हाँ, इधर तो कोई सवाल है नहीं। अब अगला सवाल हमसे बोल रहा है कि ओंग टाइप कहाँ पे, ओंग ट्राइब जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो देखो यार, ओंग ट्राइब यूपीएससी 2004 का सवाल है। ओंग ट्राइब की बात करेंगे तो हमारी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अब ओंग ट्राइब क्या नाम सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना लग रहा है क्या। जब हम लोगों ने स्मॉलेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करी तो उसमें ओंग ट्राइब भी आता है। अब और क्या जरूरी याद है, जरूरी बात है, तो जरूरी बात मैं इतने में आपको समझा दे रहा हूँ। देखो यार, जब हम लोग अंडमान निकोबार की बात करते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अंडमान निकोबार में 6 इंडिजीनियस ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हैं, 6 इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। कितने रहते हैं, 6। उन 6 को हमने 2 ग्रुप में बांटा है। एक ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं मंगोलॉइड, और दूसरा ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेग्रीटो। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने सवाल पूछा है। अब सवाल पूछा तो हम लोग बता दे रहे क्या। जब हम लोग मंगोलॉइड की बात करते हैं तो इनको निकोबारीज के नाम से जाना जाता है, निकोबारीज, क्योंकि निकोबार आइलैंड पे पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में 2 आइलैंड है ना, एक अंडमान एक निकोबार। तो जब निकोबार आइलैंड की बात करेंगे तो वहाँ पे मंगोलॉइड रेस के लोग पाए जाते हैं, जो कि निकोबारीज के नाम से जाने जाते हैं। जब नेग्रोइड की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर निकोबार में पाए जाएंगे तो ये अंडमानीज के नाम से जाने जाते हैं। अब अगली बात क्या, जो निकोबारीज की बात करोगे तो इसमें केवल 2 ट्राइब्स आते हैं, ओनली 2। कौन कौन से, जैसे कि एक तो नाम बता रहे तो निकोबारीज एक तो ट्राइब होंगे यहाँ पे, बारीज, और दूसरे हमारे होते हैं शोम्पेन ट्राइब। अब मज़ेदार बात यह है कि शोम्पेन ट्राइब जो है वो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर रह चुका है कि शोम्पेन ट्राइब की लोकेशन क्या होती है। अगर आपने पिछली वीडियो, मतलब यही वाली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा शोम्पेन ट्राइब से रिलेटेड सवाल आया था। तो शोम्पेन ट्राइब उसने सवाल तो पूछ लिया था कि ठीक है निकोबार में पाए जाते हैं। ऑप्शन भी उसका अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ, अब वो तो पेज मिलेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं आपको बताऊँ, आप पिछली वीडियो मतलब रिवाइंड करके देख लेना, पीछे जाना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि शोम्पेन ट्राइब्स की उसने लोकेशन पूछी थी, निकोबार आइलैंड थी। तो याद रखना, निकोबार में शोम्पेन ट्राइब पाए जाते हैं, अंडमान में नहीं पाए जाते हैं, अंडमान में नहीं पाए जाते हैं, और दूसरी निकोबारीज। तो ये जो 2 ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये 2 ट्राइबल ग्रुप हैं, ये मंगोलॉइड हैं जो कि निकोबार आइलैंड पाए जाते हैं। अब ये 2 हो गए, बचे कितने, 4। तो वो 4 कौन से, तो अंडमानीज था, देखो निकोबारीज में निकोबार नाम के थे ट्राइब, तो अंडमानीज में भी एक ट्राइब पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट अंडमानीज। अगला हमारा क्या हो जाएगा, ओंग। अगला हमारा क्या हो जाएगा, जारवा। अब ये ओंग देख रहे हो, प्रीवियस ईयर था। अगला हमारा है जारवा, और एक और हमारा सेंटिनलीज। अब ये सेंटिनलीज भी आपको बता चुका हूँ कैसे, जो मैंने आपको ये डाटा दिया था क्या, कि देखो ग्रेट अंडमानीज अंडमान में पाए जाएंगे, सेंटिनलीज भी अंडमान में पाए जाएंगे, ओंग जो होते हैं वो भी अंडमान में पाए जाते हैं। जब शोम्पेन की बात करते हैं तो ये निकोबार में पाए जाते हैं। ये हम लोगों को क्लियर हो गया। अब याद कैसे करेंगे, तो देखो यार, ग्रेट अंडमान ऐसे मान लो, ऐसे याद कर लेना कि जोश कैसा है हमारा, जो हमारा जोश है वो कैसा है, ग्रेट है। तो जैसे हो जाएगा जोरवा,
ओ से हो जाएगा ओंग, एस से हो जाएगा सेंटिनलीज, और ग्रेट अंडमान की बात करोगे तो अंडमानीज। अब जो दो बचे हैं निकोबार में, कौन, निकोबारीज और शोम्पेन। निकोबार के तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रिक ठीक है, चलो बढ़िया ट्रिक है, काम चल जाएगा बस। तो ओंग ट्रैप की बात करोगे तो अंडमान निकोबार। अगर ओंग को और स्पेसिफिकली जानना है तो अंडमान में, अंडमान वाले कौन होते हैं, ग्रेट अंडमानीज होते। कौन सी रेस होती है इनकी, तो इनकी रेस होती है हमारी नेग्रिटो। अच्छी बात है, तो हमने रेस भी देख ली। अगला हमसे क्या बोल रहे हैं, अमंग इंडियन स्टेट शोन लेवल 1 2 3 4 इन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर इन परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन टू देयर टोटल पॉपुलेशन। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि फॉर एग्जांपल जब मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में क्या होता है 94% है, यानी कि 94, अगर आप 100 लोगों को देखोगे तो उसमें 94 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है और 4 लोग जो हैं वो नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। यानी कि जो मैं आपको बता रहा था पहले बता रहा था, तो मैं इस क्वेश्चन के रेफरेंस में ही आपको बता रहा था कि हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने आपको सीक्वेंस भी बता दिया था कि मिजोरम था, मैंने क्या बताया था, एम सिंगर था, और फिर AM यानी कि अंडमान को सॉरी मिजोरम, M फिर N से नागालैंड, फिर M से हमारा मेघालय, उसके बाद फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश, और फिर उसके बाद हमारा मणिपुर, MNM AM। तो अब ये हमें बताना, तो ये खैर पुराना हो गया, उस टाइम की कास्ट सेंसस के हिसाब से ऑप्शन नंबर B है। आगे चलो, लेकिन प्रेजेंट में क्या इसका होगा एस्पेक्ट, वो बता चुका हूँ, न्यूज़ में आएगा नहीं है हमारा। अच्छा, अगला हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ ट्राइब विद द प्लेस ऑफ इनहेबिटेशन नॉट करेक्टली मैच। अब अगेन ट्राइब्स और उनकी लोकेशन बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप लोग देख लेना। अगेन न्यूज़ पे बेस पे थी, ऑप्शन नंबर D जो है वो नॉट करेक्टली मैच है। क्यों, क्योंकि जब कोरबा की बात करोगे तो ये हमारे छत्तीसगढ़ और हमारा झारखंड में पाया जाता है, जबकि आप इसकी कोदागु की बात करोगे तो ये हमारा पाया जाता है कर्नाटका में। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, गलत होते हुए भी सही हो गया। तो ये ऑन ट्राइब तो हो गया हमारा, ऑन ट्राइब हमारा कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। अगला हमसे बोला जाए कि क्या, कि ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान निकोबार बिलोंग्स टू। अब देखो हम लोग देख चुके हैं ट्राइबल पॉपुलेशन दो ग्रुप से होती है बिलोंग, एक तो हमारी मंगोलाइड और दूसरी हमारी कौन सी होती, नेग्रिटो। ऑप्शन कौन सा है, मंगोलाइड है, ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो गया, सही हो गया। नेग्रोइड है, नेग्रिटो से हमसे मतलब था, तो ये ऑप्शन D गलत, C गलत, A गलत, D गलत, B गलत और A गलत। ऑप्शन नंबर C क्या है हमारा, सही है। आखिरी हमारा सवाल क्या है, द टर्म डीनोटिफाइड ट्राइब्स रिफर्स टू। अब देखो मैं इसके बारे में बताऊं, अंग्रेज़ों ने 1871 में एक कानून बनाया था। वो क्या कानून था, तो अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था कि उस कानून को 1871 में जो कानून बनाया था उसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लिख दे रहा हूँ, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अब उसमें क्या था, तो उसमें ये था कि कुछ ऐसे ट्राइब्स होंगे जो कि बाई बर्थ, जिनको हम लोग क्या मान लेंगे, क्रिमिनल मान लेंगे। यानी कि अंग्रेज़ों ने ये बोला था कि बाई बर्थ ही हम लोग किसी को क्रिमिनल मान लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। यानी कि उनके ट्रेडिशनल लाइवलीहुड कुछ ऐसा होगा जिसके बेसिस पे अंग्रेज उनको ट्राइब्स क्रिमिनल मान लेंगे। अब कैसा उनका लाइवलीहुड होगा, तो फॉर एग्जांपल हंटिंग हो गई, ट्रेडिंग हो गई, या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गई। ये कुछ ऐसे बेसिस थे जिसके बेसिस पे अंग्रेज़ों ने बोला कि ये कौन है, क्रिमिनल्स हैं। जब बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ 1952 में, तो सरकार 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1952 में सरकार ने कानून बनाया, और कानून बनाने के साथ ही ये जो क्रिमिनल वाला जो एस्पेक्ट था, क्रिमिनल ट्राइब्स वाला एस्पेक्ट था, इसको कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद जो हमारे क्रिमिनल ट्राइब्स थे उनको एक नया नाम दे दिया, क्या, कि ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि द टर्म डी नोटिफाइड ट्राइब रेफर्स टू द ट्राइब्स विच वर अर्लियर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब। तो अगर मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करूँ क्या, तो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था, उस कानून के तहत अंग्रेज़ों ने बोल दिया था कि बाई बर्थ हम आपको क्रिमिनल वो मानेंगे। क्यों मानेंगे, इसलिए मानेंगे क्योंकि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल हंटिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया। फिर बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद 1952 में एक सरकार ने कानून बनाया जिसके तहत ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स थे इनको दूसरा नाम दे दिया गया, डीनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम पर। अब अंग्रेज़ जो थे वो अत्याचार करने के लिए तो बदनाम थे ही, मतलब कुछ भी बोल दो, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे हम लोगों के खिलाफ, बहुत ज़्यादा हम लोगों का शोषण करते थे अंग्रेज़। तो बस उसी का एक क्लासिक नमूना था, एक एग्जांपल था हमारा। तो यार आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हम लोग क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगली वीडियो में हिस्ट्री के सवालों को डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गई हैं, हम लोगों का मेंटल रिफ्रेशमेंट भी होगा। उसके बाद हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को उठा लेंगे जब हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। तो यार अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ये वीडियो कैसी लगी थी, और कुछ चीज़ इनकलकेट करनी नहीं करनी, कोई आपका सजेशन हो मुझे ज़रूर बताना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।